भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं, सभी पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, संचालक महोदय, गायक महोदय, महापात्रा जी और हमारे जितने भी वक्तागण हैं, बंते जी, उषा जी और श्रोतागण, सबकी तरफ से सशत नमन करता हूँ और याचना करता हूँ सभी का मंगल हो, कल्याण हो। उषा जी ने आज जय मंगलट गाथा और भंते जी ने भी अपना कहा, उसके लिए साधुवाद बहुत बहुत। तो आज का मेरा विषय है सेवन भोजंग। भोजंग एक पाली का शब्द है। पहले तो इसको ही समझा जाए कि भोजंग किसे कहते हैं। भोजंग ये शब्द ऐसे हैं कि आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता बिना उसको ठीक बताए हुए। भोजंग एक पाली का शब्द है जो बना है बोधि और अंग से। पाली में इसका उच्चारण बदल जाता है बोझंग। बोझंग फ्रॉम बोधि प्लस अंग। बोधि माने नॉलेज, चार आर्य सत्य की नॉलेज, एनलाइटनमेंट थ्रू विपස්සना इनसाइट। विपස්සना भावना के माध्यम से हमारे जो चार आर्य सत्य हैं उनकी जानकारी करना बोझंग है। ये एंड मग फल इनसाइट। पहले तो होता है, मतलब यह है, ये इसका मग फल, जो मग फल है, फिर इसका जो ज्ञान हो जाता है, फिर उसको, मतलब यह है, मग फल कहने लगते हैं। और अंग अंग फैक्टर लीडिंग टू सच नॉलेज। ये भोजंग इज जनरली ट्रांसलेटेड फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट या एनलाइटनमेंट फैक्टर। ये एनलाइटनमेंट के 7 फैक्टर हैं। बोझंग, जो मैंने कहा, बोझंग माने बोधि प्लस अंग, नॉलेज ऑफ द 4 आर्य नोबल ट्रूथ, एनलाइटनमेंट थ्रू विपස්සना इनसाइट एंड मग फल इनसाइट। ये हो जाता है इसमें। अंग फैक्टर लीडिंग टू सच नॉलेज, उसका एक भाग है अंग। बोझंग इज जनरली ट्रांसलेटेड एज फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट और एनलाइटनमेंट फैक्टर, ये बोझंग है। और ये 7 हैं जो धम्मानुपස්සना में चल रहे हैं। ये चौथा है। धम्मानुपස්සना में 5 सेक्शन है, ये चौथा है। तो इसमें पहला आता है बोझंग, 7 हैं ये। और 7 में पहले आता है सती बोझंग। सती माइंडफुलनेस, सती बोझंग। ये सती भंजंग मेंटल फैक्टर जो है माइंडफुलनेस का, एकाग्रता का, जो हमारा सजगता कह लीजिए, उसको कहिए। इन जब वो इसमें विपස්සना में बैठता है कोई भी भिक्षु या उपासक, तो वो जब माइंडफुलनेस उसकी एकाग्र हो जाती है तो उसे पता चल जाता है कि मेरी माइंडफुलनेस प्रेजेंट है मेरे अंदर। इसका जो एनलाइटनमेंट फैक्टर माइंडफुलनेस का, और उसको ये वो समझ जाता है कि मेरे अंदर सती बोझंग स्टेब्लिश हो गया है। क्योंकि सती, सम्मा सती, जब वो डिस्टर्ब नहीं होती, सती, सती जो है उसकी माइंडफुलनेस, जो विपස්සना का जो फाउंडेशन है, जो है महासती पट्ठान जो है, इसको फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस ही है ये। जब उसकी एकाग्रता की, माइंडफुलनेस की
इतनी मजबूती से, स्टेड फास्टली, दृढ़ता से वो समझ लेता है, तो वो समझने लगता है, क्योंकि उसे ही पता रहेगा मेरा चित्त एकाग्र है या भाग रहा है इधर उधर। वो तो ही इज द बेस्ट वन टू जज इट। वही उसको जज कर सकता है जो साधना कर रहा है। और जब उसको आनंद आने लगता है, और सती जो भी चीज जिस पर फोकस करता है, उसकी सम्यक सती एकाग्रता, माइंडफुलनेस जब वो बन जाती है, उसका वो विश्लेषण करने लगता है, तब उसे पता चल जाता है कि सती बोझंग मेरे अंदर स्थापित हो गया है। और जब सती बोझंग उसमें नहीं है, तब तक वो नहीं है, जैसे पिछली बार कहा था, जो एक मतलब ये उसमें दो तरह की है वो, ये एक उपचार समाधि और एक अपर्णा समाधि। उपचार समाधि नेबरहुड कंसंट्रेशन, अपर्णा समाधि कहते हैं वो मतलब ये विपස්සना को फाइनल जो होता है। तो उसको पता, अगर जब उसमें नहीं है, तब तक वो उसकी प्रैक्टिस करता रहता है, उसे पता रहता है कि मेरे अंदर अभी ये चीज आई हैव नॉट अचीव्ड इट। तो ये कहता है, वो जान जाता है कि मेरे अंदर नहीं है। और जब वो ही नोज कि अभी तक ये भी जानता है अभी तक ये अराइज नहीं हुई है, इसमें अराइज नहीं हुई है। अच्छा, अराइज क्यों नहीं, अराइज कब होती है ये, इसका भी भगवान बुद्ध ने कहा है। ये योनिसो मनसिकार, योनिसो मनसिकार, योनिसो माने पाली का शब्द है, प्रॉपर, मनसिकार माने अटेंशन टू द ऑब्जेक्ट। जो भी उसका फोकस कर रहा जिस ऑब्जेक्ट पे, उस पे वो प्रॉपर अटेंशन दे रहा है, जो विपස්සना का विषय है। तो योनिसो मनसिकार कहते हैं इसे। जब उसके अंदर वो स्थापित होती है तो योनिसो मनसिकार, और जब नहीं होती है तो अयोनिसो मनसिकार है, उसका नेगेटिव है। और फिर जब होती है तो योनिसो मनसिकार, प्रॉपर, प्रॉपर अटेंशन टू द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज है। तो ये इसका एक, तो इसमें तभी वो होगी सती बोझंग, जब उसमें उसका ध्यान एकाग्र होगा उसके विपसना के ऑब्जेक्ट पे। फिर इसका है, दिस इज ड्यू टू अरहत मग। एक तो मग है और एक फल है। मग तो वो है जब रास्ते पर चलते हैं, और फल वो है जब जहां जाना आता है वहां पहुंच जाते हैं, कि मैं अपनी मंजिल पर आ गया, आई हैव अचीव्ड द डेस्टिनेशन। एक मग होता है, जैसे सोता पत्ती मग, और सोता पत्ती फल, सकदागामी मग, सकदागामी फल, अनागामी मग, अनागामी फल, और अरहत मग, अरहत फल। अचीवमेंट फल है, आप जानते हैं, उसका फल मिल गया उसको, सीधी सी बात है। और मग मने रास्ता है। जब तक हम चलते हैं वो रास्ते पे ही रहेंगे, और जब अचीव कर लेंगे तो फल हमें मिल जाएगा। ये इसका सरल शब्दों में अर्थ है। तो द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ द मग, अरहत मग, ज्ञान की जो आखिरी है, अरहत तक की, बुद्ध को छोड़कर, इसमें बुद्ध शामिल नहीं है, ये अरहत तक का है। मग ज्ञान, इन विच ऑल द क्लेश, अरहत होने पर क्या होता है, सारे जो क्लेश हैं, राग द्वेष मोह तृष्णा विद्या मान, ये जो अहंकार, दिट्ठी और दत्ते, और ये जो, ये सब खत्म हो जाए। और ये जितने भी आचरण से संबंधित जितने भी हमारे अनुशय हैं, डिफाइलमेंट है माइंड में, इम्प्योरिटीज कह लीजिए, वो सब हट जाती है अरहत होने पर। क्लेश हट जाते हैं उसके, जो रास्ते में बाधा बनते हैं। तो ये अरहत मग जो है, जिसके अंदर आ जाता है, फिर उसके अंदर वो सती जो है फुलफिलमेंट हो जाता है, सती बोझंग कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सम्मा सती ही महासती पट्ठान का एक फाउंडेशन है।
और उसके बाद सम्मा सती जब होती है वो, तो उसकी इम्प्योरिटीज हट जाती है और फिर उसमें वो स्थापित हो जाता है जो प्रज्ञा में, फिर इसको प्रज्ञा ज्ञान हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है क्या सही है क्या गलत है। वो एक लाइट फील करने लगता है, क्योंकि बर्डन, जो राग द्वेष मोह का बर्डन, जो भारी बोझ है इन क्लेशों का, वेदनाओं का, वासनाओं का, क्रोध का, द्वेष का, मोह का, और मान और चंचलता, अस्थिरता, तो उसका जब वो शरीर से वो चित्त से निकल जाते हैं, तो हल्का फील करने लगता है। उसको लगने लगता है कि जैसे मेरा शरीर जो है बहुत हल्का हो गया है। ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारे अंदर जितने बोझ हैं संसार के, ये इनका इतना बड़ा बोझ है चित्त में, ये शरीर को भी ग्रस्त कर लेता है। ये चीज है इसमें। तो सती का ये सती महापठान सूक्त है। तो सम्मा सती जो है, जो ये बोझंग है, भगवान बुद्ध ने इसीलिए इसको पहले लिया है। ये है इसका। दूसरा है धम्म विचय सम्मा बोझंग। पहला था सती सम्मा बोझंग। सम माने इक्वल, उसका बोझंग जो है बराबर उसका ज्ञान हो जाता है। फिर है धम्म विचय, ये भी एक पाली का ऐसा शब्द है कि समझ में नहीं आता। धम्म तो समझ में आ रहा है, जैसे कहते हैं धम्म है। धम्म माने जैसे हमारे 5 स्कंध हैं, नाम रूप हैं, और मेंटल फैक्टर हैं, फिजिकल फिनोमिना है, ये धम्म आते हैं। धम्म स्कंद, ये धम्म आते हैं, मतलब जो हम विचार कर रहे हैं कई हफ्ते से। तो ये धम्म विचय कहते हैं नॉलेज को, उसको ढूंढना। विचय मीन्स नॉलेज थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ये हमारे जो 5 स्कंद हैं, और जो नाम रूप हैं, और चित्त और चैतसिक हैं, 52 चैतसिक हैं और चित्त है, और नाम रूप है हमारे, जो हमारा है रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये हैं। और जो हमारा चैतसिक है और चित्त है, जो कुशल चित्त है अकुशल चित्त है, और मतलब यह है, ये जो मतलब यह है क्रिया चित्त है, और वो निब्बान का जो लास्ट में है। तो इसको जो हो जाता है, इनका ज्ञान करना, इनको ढूंढना। ये तो इसमें ये तरह के 4 चित्त हैं, कुशल है, कुशल, क्रिया और निब्बान। इसका इस तरह का हो जाता है। तो इस तरह का ये उसे ढूंढना। पंच स्कंध है, बॉडी की क्या नेचर है, किस तरह का इनका स्वभाव है, और जो हमारे छोटे मानसिक चित्त चैतसिक हैं, जैसे छोटे छोटे चित्त चैतसिक किसे कहते हैं, उनका ध्यान का कहीं जाना, वो संज्ञाएं हैं, उनको पहचानना, जो 52 है, 52 हैं वो, इस तरह के हैं उसका। तो इसके इनको जो है, उनकी उनकी खोज करना, धम्म विचय, ये है ये धम्म विचय बोझंगम इसको कहते हैं। तो इसमें भी वही बात है, फिर वही रिपीट किया है कि धम्म विचय मेरे अंदर है, वो जानने लगता है, नहीं है तो भी जानने लगता है कि नहीं, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, और मैं इन पंचस्कंधों के रूप का क्या अन्वेषण कर चुका हूँ या नहीं कर चुका हूँ, और ये जो मेंटल फैक्टर हैं, क्या उनको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके अंडरस्टैंड कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। तो इस तरह का उसके अंदर ये ज्ञान हो जाता है उसमें। तो धम्म विचय, अच्छा इसको हम ये ऐसा वर्ड है, लेकिन करते तो हम वही हैं। हम भी तो इन्वेस्टिगेट ही करते हैं। ये पाली का ऐसा वर्ड है जो हमें अटपटा सा लग रहा है, धम्म विचय, लेकिन विपස්සना में हम तो करते वही हैं। इन्वेस्टिगेशन ही तो करते हैं बैठ के। चित्त में कौन सा विचार चल रहा है, कौन सी वेदना चल रही है, कौन सा राग चल रहा है, कौन सा द्वेष चल रहा, और जब ये हट जाते हैं, फिर वो लगता है कि अब मेरा राग नहीं है मेरे मन में, द्वेष नहीं है मेरे मन में, और मोह नहीं है मेरे मन में,
और जेलसी नहीं है। तो ये सब विचय माने इन्वेस्टिगेशन ही है ये। तो क्योंकि पाली का शब्द है ऐसा है, तो इसलिए इसको समझाया है कि धम्म का जो हमारे 5 स्कंद हैं, नाम रूप हैं, और जो फिजिकल फिनोमिना है, और मेंटल और फैक्टर हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, इसे धम्म विचय कहते हैं। ये ऐसा शब्द है, इसलिए मैं इसको ये धम्म विचय मीन्स नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ द 5 स्कंधों की, नाम रूप की, माइंड एंड बॉडी की प्रॉपर ट्रू नेचर को जानना, इसका इसे विपස්සना भावना से इसे ही धम्म विचय कहते हैं। और जब उसमें है स्थापित हो गया है, जान जाता है, नहीं हुआ तो वो भी जान जाता है, और फिर उसमें कितनी कमियां हैं उनको जान जाता है, फिर उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो 2 तो ये हैं। अब तीसरा है वीर्य संबोधन। वीर्य जानते हैं आप, एनर्जी को कहते हैं, और वो पराक्रम को कहते हैं, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं इसमें। तो ये वीर्य संबोधन क्या है ये? तो वीर्य का मतलब है राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, दृढ़ता से करना, इरादे से करना, वीर्य जैसे होता, मतलब यह है। एक तो श्रद्धा, और एक वीर्य, और एक होता है मतलब यह है समाधि। तो इस तरह का 3 तरह का एक इसमें रास्ते आते हैं, वीर्याधिक्य, और मतलब यह है समाधिधिक्य, और ये हमारा जो वो होता है, हम इसको श्रद्धा होती है। तो ये 3 तरह का होता है। तो इसी तरह वीर्य कहते हैं सम्यक प्रयास, उसको कहते हैं माइंडफुल्ली। ये जब बैलेंस्ड होता, संतुलित होता है। वीर्य का मतलब ये नहीं कि ताकत का दुरुपयोग करें, इधर उधर ध्यान लगाएं। वेल बैलेंस्ड एफर्ट विच इज नाइदर अनड्यूली स्ट्रॉन्ग, ना तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग है अनावश्यक, अनड्यूली स्ट्रॉन्ग, नॉर अनड्यूली वीक, ना तो वो उतना बिना वजह का मजबूत है जिसकी जरूरत नहीं है ताकत ज्यादा लगाने की, और ना उतना कमजोर है कि वो कुछ कर ना पाए। मतलब मध्यम मार्ग, वही बीच का रास्ता, बैलेंस्ड। इट इज एफर्ट टू अनड्यूली वीक, इट इफ द एफर्ट इज अनड्यूली वीक, अगर वो वीक है, जरूरत से ज्यादा है, तो जो भी भिक्षु है या साधक है उसकी समाधि ही नहीं लगेगी। और वो अनड्यूली स्ट्रॉन्ग है तो थक जाएगा, क्योंकि ज्यादा एग्जर्ट करेगा समाधि में। तो इसलिए उसे बैलेंस्ड कहा इन्होंने। वीर्य बोझंग होगा, जितना हमारा शरीर का जो बल है, बल मीन्स जो अधिष्ठान है, जो सम्यक प्रयास है हमारा, राइट एफर्ट जो है, जो हमारे अष्टांगिक मार्ग का है ना, वो मतलब ये राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास जो होता है ना, सम्मा मतलब यह है एफर्ट, सम्मा व्यायाम जिसको कहा वहां, तो वो राइट एफर्ट होना चाहिए। वीर्य का मतलब है राइट एफर्ट। तो वीर्य संबोधन ये है कि हम जब उसको करें विपස්සना में, तो हम उतने कमजोर भी ना हो और ज्यादा जरूरत से ज्यादा फोर्सफुल भी ना हो। कहने का मतलब यह है पीसफुल्ली, स्टेड फास्टली, कंसंट्रेटेडली, और बहुत ही मध्यम मार्ग से, शांत स्वभाव से। देयर शुड बी प्लेसिडनेस, बिल्कुल शांत होना चाहिए, काम एंड क्वाइट, नाइदर एंग्री और नॉर स्लीपी। तो इस तरह का ये वीर्य संबोधन है ये। फिर अगला आता है, फिर उसको पता चल जाता है उसका कि मेरा सम्यक प्रयास सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, और या पहुंच चुका है, या कितनी उसमें कमी है। तो इस तरह का वो उसमें होता है। तो इसका फिर अगला होता है प्रीति संबोधन। प्रीति कहते हैं जिसको, प्रीति, प्रीति माने प्रीति किसको कहते हैं? वेल बैलेंस्ड अटेनमेंट द सती, जो उसके प्रति प्रीति हो जाती है, फिर ये मतलब ये है प्रीति हो जाती है। प्रीति माने उससे जैसे लगाओ, उस तरह का लगाओ तो है नहीं, ये उसे अच्छा लगने लगता है।
जब उसे, जैसे किसी चीज को कोई अचीव करता है, जैसे हम, एक उदाहरण है इसका, जैसे प्रीति और सुख। जैसे राजस्थान रेगिस्तान में जैसे कोई आदमी थका हुआ है और वो बहुत ही धूल पड़ी है और पसीना आ रहा है और वो नहाना चाहता है, तो सामने एक उसको तालाब दिखाई दे रहा है, तो उसके चित्त में एक प्रीति पैदा होती है। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। प्रीति पैदा होती है, अच्छा लगता है कि अब मैं वहां जाऊंगा, नहाऊंगा, पानी पीऊंगा, फ्रेश होऊंगा। और जब वो उसमें नहाने लगता है, पानी पीता है, तो उसे सुख मिलता है। तो ये डिफरेंशिएट मैंने किया कि प्रीति किस तरह की होती है, एक प्रीति और दूसरा सुख। तो प्रीति जो होती है, ये भी वंस वीर्य एफर्ट जो है इसका बिकम्स वेल बैलेंस्ड, प्रीति जो है इसका, तो इसकी जो होती है, लेकिन वो उस तरह की प्रीति नहीं है जो उससे लगाव हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। इसमें जॉयनेस तो होती है, सेटिस्फैक्शन भी होता है, और जो उसको थ्रिल करता है थ्रू एंड थ्रू, पूरे बॉडी को बिल्कुल ऐसे जिसमें आनंदित कर देता है वो, ये प्रीति कहते हैं उसको। तो ये प्रीति बोझंग है ये। तो जब वो उसका ध्यान लगने लगता है, उसका मन नहीं भटकता है, और जो उसको सोचना होता है उसको सोचता है, और वो ऐसे शांति से सोचता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे 2 घंटा हो जाए, तो उसको थकता भी नहीं है वो, क्योंकि उसको अभ्यास हो चुका होता है विपश्यना का बैठने का। उसका जो बॉडी का पोस्चर है वो भी उसका एक्लेमेटाइज हो सकता है, यूज टू हो जाता है, उसके फिर कहीं दर्द नहीं होता है बैठने में, पलथी मार के बैठने में दर्द नहीं होता, क्योंकि अक्सर उसको बैठते बैठते प्रैक्टिस, तो उसको प्रीति होने लगती है। फिर ये चीजें छोटी हो जाती हैं, फिर वो जो अचीवमेंट है विपश्यना का और ज्ञान का, वो लार्जर इंटरेस्ट होता है उसका, तो उसमें जॉयनेस पैदा होती है, उसे प्रीति कहते हैं। जैसे नाम रूप में हमारे प्रीति समा जाती है, माइंड भी प्रसन्नचित, और बॉडी भी उससे कोऑपरेट करता है, उसमें भी कहीं वेदना नहीं होती। मेरा कहने का मतलब यह है, नाम रूप वन गेट्स पीति, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन विच में थ्रिल वन थ्रू एंड थ्रू, पूरा का पूरा उसमें वो प्रीति आ जाती है। तो ये छोटे छोटे सब पार्ट हैं धम्मानुपसना के, जो बहुत ही बारीक हैं। इनको बहुत, तो जो आदमी विपसना करता है, इसको साथ साथ पढ़ता भी है, और उसी तरह प्रोग्रेसिव ऑर्डर में ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सरल नहीं है। ये तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और ये जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये उसी को आएगा जो धीरे धीरे इसमें बैठेगा, साधना करेगा। ये एकेडमिक जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, उससे ये तो पता चलेगा कि इतना ये सब इसके पार्ट हैं, लेकिन अचीवमेंट नहीं होगा इससे। अचीवमेंट तो तभी होगा जब इसको प्रैक्टिस में लाएगा। तो ये चीज है इसकी। तो ये प्रीति है, ये 7 हैं। तो आज मैंने ये 4 लिए हैं, क्योंकि 7 को कहेंगे तो फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा ये, और जो बातें हैं वो चित्त में से निकल जाती हैं, और वो फिर उतना ज्यादा हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो ये प्रीति तक 3 और हैं, इसको 3 अगले संडे को लूंगा मैं 7 में से। मतलब ये है। तो आज हमने ये जो इसका इसका शुरू में सती लिया है, फिर मतलब यह है फिर ये धम्म विचय लिया है, और फिर वीर्य लिया है, और एक प्रीति लिया है। हमने ये 4 कवर किए हैं आज। और ये ऐसे शब्द पाली के हैं जिनको मैंने समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत हाई स्टेज है, ये भी मैं बताऊं। ये धम्मानुपसना हमारी विपसना का लास्ट है ये। पहले कायानुपसना, जिसमें आनापान सती है। दूसरा वेदनानुपसना, जो वेदनाएं हम फील करते हैं, सुखद दुखद। और तीसरा चित्तानुपसना, चित्त में मेरा चित्त में राग है, द्वेष है, मोह है, नहीं है। और जब वो तीनों को कवर कर लेता तो ये लास्ट है। इसके बाद ही अरहत फल मिलता है। ये ये है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन जो है, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे बहुत आई फील इलेटेड एंड हैप्पी कि जिस तरह का महाबोधि का ये मंच है, इस तरह शुद्ध भाषा में, इस तरह धर्म की व्याख्या, मैं ये नहीं कह सकता, किसी को मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन ऐसी व्याख्या आज के युग में
किसी भी मंच से बहुत मिलना मुश्किल है। ये इतनी प्योरिटी की बातें यहाँ होती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने ध्यान से सुना, सबको मैं अपनी तरफ से, मेरा सभी को नमो बुद्धाय, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।